तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो मैं हूं साहिद हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूं अपना यूनिवर्सिटी जो कि है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज इसके बारे में मैं आपको सबको बताने वाला कि लोकेशन कहाँ है, सिचुएटेड कहाँ आता है, कौन सा कंट्री में है, इवन जो इसका शेयरिंग बॉर्डर किससे करता है, और जो कि यहाँ की समारा जो सिटी है वो फेमस किस वजह से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेन टॉपिक है उससे पहले मैं कुछ थोड़ा चीज आपको बताना चाहता हूँ। सिचुएटेड ये आपका समारा जो है वो समारा आपका सिचुएटेड होता है यूरोप रीजन में। जो एशिया, आपको पता है कि रशिया जो होता है वो एशिया में भी है और यूरोप में भी। तो ये यूरोप रीजन में होता है। और इवन जो अगर हम साउथ रीजन में देखें इसका, तो कजाकिस्तान है। और अगर लेफ्ट वाला तो यूरोप का बॉर्डर शेयर करता है जो कि यूक्रेन हो गया। और इवन जो मॉस्को है, यहाँ मॉस्को से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। और ये मॉस्को से ईस्टर्न साइड में पाया जाता है, ईस्टर्न साउथ रीजन में। तो ये आपका लोकेशन हो गया। तो मैं बताने वाला अब समारा के बारे में। समारा किस वजह से फेमस है, तो समारा फेमस है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है जो काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। इवन जो आपको बोलते हैं कि यहाँ काफ़ी डिफरेंट कंट्री के स्टूडेंट आते हैं यहाँ पढ़ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है। और इवन आपको पता होगा कि गागारीना जिनका नाम था, हमको पूरा नाम उनका याद नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट वो स्पेस में पहले इंसान थे जो रशिया से गए थे। और यहाँ उनके नाम पर काफ़ी सारा ऐसा स्ट्रीट है, इवन काफ़ी सारा ऐसा लोकेशन जिनके नाम पे गागारीना के नाम पे है। तो काफ़ी फेमस इंसान थे। और समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो दूसरा फेमस यूनिवर्सिटी है समारा में। तो समारा जो है वो आपका समारा ओब्लास्ट रीजन में पाया जाता है। और इवन इसका एक कनेक्टिविटी फ्लाइट आता है जो आप डायरेक्ट इंडिया भी जा सकते हो। और इवन आपको कहीं भी आपको जाना पड़े तो आप इजिली जा सकते हो क्योंकि यहाँ आपका एयरपोर्ट है। ये आपका मेन टॉपिक था। और इवन यहाँ एक सबसे लंबा रिवर चलता है रशिया का जो कि वोल्गा रिवर है। और समारा जो होता है वो 2 रिवर से सराउंडेड है, पहला समार्स्की रिवर एंड दूसरा वोल्गा रिवर। ये काफी फेमस रिवर है और ये काफी रिच होते हैं कल्चर में। इवन इसका हिस्टोरिकल बहुत अच्छा रहा। तो आज हम लोग हिस्टोरिकल का बात नहीं करते, आज हम लोग अपना यूनिवर्सिटी की बात करते कि यूनिवर्सिटी कैसा, आपका उसका पढ़ाई कैसा है, और इवन क्या बजट क्या होगा। और अगर आपको परस्यू करना अगर एमबीबीएस एब्रॉड, तो आपके लिए समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बजट में होता है, या आप उसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो या ना हो। तो वीडियो का मेन टॉपिक पे आते हैं कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि समारा ओब्लास्ट रीजन में आता है और वो सिटी में है। तो समारा जो है वो काफी फेमस है यूनिवर्सिटी। अगर हम बोले मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर रशिया के अंदर में, अगर इसका रैंकिंग अगर देखो तो अभी हमको पता नहीं, बट कभी कोई मैगजीन में आया था कि टॉप 5 में आता। बट अभी अगर हम गूगल में सर्च किए तो 178 आया। इवन वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा, आई नो, बट आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। और वर्ल्ड में अगर बोले तो ये हमको ऑथेंटिकेटेड लगता है कि 5422 रैंक में आता है, जो कि हमको लगता है कि ऑथेंटिकेटेड है। और देखो जो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वो काफ़ी एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी, इवन 105 ईयर ओल्ड है। इस बार हम लोग उसका एनिवर्सरी भी मनाए हैं। यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो समझ सकते हैं कि एक्सपीरियंस कितने और कितने सारे डॉक्टर यहाँ से बन के गए होंगे और कितने सारे अपना नाम कमा के गए होंगे इस यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी काफ़ी रिच है, अराउंड द ग्लोब से स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पढ़ाई करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। लेकिन इसमें एक फ्लॉज ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो वेबसाइट पे अगर हम सर्च करते हैं तो वो दिखाता है कि 1991 से जितने भी अराउंड द ग्लोब स्टूडेंट है वो सब आने पढ़ने चालू किए। और अराउंड हमको लगता है कि वो जो यूनिवर्सिटी वो स्टार्ट किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रशियन लैंग्वेज में। बट अब 5 साल पहले अगर हम जाते हैं जो अराउंड 2020 से आपको इंग्लिश स्पीकिंग में पढ़ाया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी एज अ इंग्लिश स्पोकन स्टूडेंट के लिए और इवन स्पीकिंग कंट्री के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के लिए न्यू हो सकता है, और ये ड्रॉबैक है। और यहाँ के टीचर और फैकल्टीज जो है वो इंग्लिश उनको अच्छा आता है, बट उतना भी अच्छा नहीं आता जितना हम लोग को आता है। और इवन उनका सेकेंड लैंग्वेज तो आपको पता होगा, इवन जो इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग का भी सेकेंड लैंग्वेज है। तो बट हम लोग को एक अच्छा आता है क्योंकि हम लोग वही कल्चर में आते हैं। बट यहाँ रशिया में ऐसा है कि ये रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज जो कि रशियन लैंग्वेज है। तो रशियन लैंग्वेज में इन लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं बोलना। तो आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप पहले रशियन सीखो, उसके बाद फिर आप यहाँ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, क्योंकि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको भी रशियन पढ़ाया जाता है। और इवन जो आपका इंग्लिश में होगा वो कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो अच्छा नहीं कर पाते, उसमें आपका गलती भी नहीं हो सकता, ना टीचर का गलती हो सकता। बट इसमें एक होता है कि आपको देखना चाहिए यूनिवर्सिटी को कि एक इंग्लिश अच्छा से पढ़ाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश ही पढ़ना प्रीफर करेंगे क्योंकि उनका रूल्स एंड रेगुलेशन वही है।
तो एक बस ये ड्रॉबैक लगता है, और यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा लोकेशन में, जैसे मैं बोलूँ सिटी है, तो सिटी काफ़ी, इवन आपको पता होगा कि 2018 में रशिया होल्ड किया था फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा वर्ल्ड कप भी जो हुआ था, वन ऑफ द मैचेस जो हुआ था समारा में हुआ था। इट मीन्स कि समारा अच्छी यूनिवर्सिटी है और समारा सिटी भी अच्छी है। अब देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि बजट इसका क्या जाता है। तो पिछले ईयर जो हम लोग नहीं आए थे, उसके पिछले के पिछले ईयर जो यूनिवर्सिटी का बजट था वो काफ़ी कम था। इवन आपका अराउंड 18 लाख और 19 लाख और इवन 17 लाख के अराउंड में आपका 6 ईयर मेडिकल जो जर्नी था वो कंप्लीट हो जाता आपका ट्यूशन फी और हॉस्टल फीस लेके। बट जब 2023 में हम लोग आए थे, तो हम लोग का यूनिवर्सिटी फीस था अराउंड 3,55,000, और ये जो होता है वो आपका लगभग रूबल में लिया जाता है। रूबल जो आपका होता है वो इंडिया से लगभग 1.0220 का रेट पे चलता है, जो आपको लगभग 3,20,000 और 30,000 के अराउंड में आईएनआर के रूबल में आपको रूबल मिल जाएगा। उतना 355,000 जब हम लोग आए थे। बट इस ईयर जो यूनिवर्सिटी का फीस है हम लोग का, वो इंक्रीज किया, तो 12% इंक्रीज करके 3,70,000 हुआ है, जो कि इन्फ्लेशन के वजह से बोला गया कि इन्फ्लेशन के वजह से आप लोग का फी बढ़ाया गया है। बट इन्फ्लेशन के वजह से अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्मली जो पिछला हम लोग पे करते थे फी, वही फी अभी हम लोग आईएनआर में पे कर रहे, सॉरी आईएनआर से जब कन्वर्ट कर रहे तो वही पड़ रहा है। बट एक होता है कि हाँ, यूनिवर्सिटी का इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है, तो यूनिवर्सिटी लगभग 370 ले रहा, और जो फर्स्ट ईयर का है वो 375 है। तो देखो 375, तो इट मीन्स कि फर्स्ट ईयर जो है और सेकेंड ईयर में वो इन्फ्लेट कितना किया है कि फर्स्ट ईयर में 355 और अभी 375 ले रहा है। इट मीन्स कि उन लोग का जो है वो लगभग 14% इंक्रीज किया। फर्स्ट मीन्स कि 20,000 इंक्रीज हुआ है आपका पिछला ईयर से। तो देखो, अभी हम लोग नहीं बोल सकते कि यूनिवर्सिटी का फी और कम होगा कि ज़्यादा होगा, क्योंकि पता अभी वार का सिचुएशन में अभी भी इन्वॉल्व है रशिया, तो इट मीन्स कि बढ़ सकता है या घट सकता है, वो आपको अच्छा नॉलेज होगा इसके रिलेटेड। तो इट मीन्स कि आपका जो यूनिवर्सिटी फी है वो आपका जाता है अराउंड 22 लाख अराउंड समथिंग, जो अगर हम ट्यूशन फी बस इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ ये सब चीज़ें। बट इसके अलावा भी आपका खर्चे हैं। अब पहला खर्चा जो हम बोलते हैं, पहला अगर हम ट्यूशन फी का लेते हैं तो ट्यूशन फी इस ईयर के अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर मे बी इंक्रीज हो मे बी डिक्रीज हो, वी डोंट नो। तो इस ईयर का अगर हम हिसाब लें तो 3,75,000 रूबल इस ईयर का है, तो प्लस 15,000 हॉस्टल फी और उसके प्लस 20,000 मेडिकल इंश्योरेंस और जितनी चीजें मेडिकल का वो। अब देखो, मेडिकल का एक चीज और यहाँ है कि आप पीसीसी अगर करवा लेते हो फर्स्ट ईयर से, तो आपको ये जरूरी नहीं होता 20,000 फर्स्ट टाइम आपको मे बी पड़े, बट सेकेंड टाइम से आपको जरूरत नहीं पड़े। तो आप ट्राई करो कि पीसीसी लेके आए। मैं पीसीसी पे वीडियो जल्दी ला दूंगा। आप पीसीसी क्या होता है उसके रिलेटेड मैं सब आपको बता दूंगा कि आप कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और इवन आप कैसे रशिया में आके उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये था। उसके बाद देखो पीसीसी तो आपका अराउंड कितना हो जाता है, 4,10,000 रूबल। और अगर हम आईएनआर में देखें तो लगभग 3,90,000 अभी के रेट पे 3,90,000 के राउंड में आपका हो जाएगा। तो देखो, ये तुम्हारा हुआ फी, और इसको अगर 6 से हम लोग इंटू कर देते हैं तो लगभग होता है 24,60,000। ये आपका बस ट्यूशन फीस जाएगा। और ये अभी भी हम लोग को पता नहीं है कि ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, मे बी इंक्रीज हो मे बी डिक्रीज हो, बट सिचुएशन के अनुसार से हमको लगता है कि इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ रहा है और पहले अभी रेट 1.5 चल रहा है, तो इट मीन्स कि इन्फ्लेट हुआ है पिछले ईयर से। तो इस हिसाब से आपका बढ़ सकता है फीस। और आपका ये 6 साल में इवन अब काफी सारे ऐसे कंसल्टेंट है जो आपको बताएंगे कि आपका 25 लाख में यूनिवर्सिटी, ये आपका समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरा कंप्लीट हो जाता। तो ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। आपको यूनिवर्सिटी में अलावा जहां एडमिशन आप जिसके थ्रू ले रहे, वो आपका अलग अलग चार्जेस लेते। पहला हो जाता है कंसल्टेंसी चार्जेस, जो आपका हिसाब से आपको 1,15,000, 1,20,000, 1,30,000, वो आप पे डिपेंड करता है, वो उन पे कि कितना आपसे लेंगे। और दूसरा जो होता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फी होता है, जो $1,300 होता है, जो इवन 1,10,000, 1,05,000 अराउंड आपका पड़ता है इंडिया में। और तीसरा जो होता है वो मेस चार्ज, जो फर्स्ट ईयर कंपलसरी होता है हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो भी आपका $1,200 पड़ता है, जो कि 1 लाख। तो अराउंड आपका 1 लाख 1 लाख 1 लाख, हम 1 लाख अगर लेते हैं तो आपका 3 लाख और इंक्रीज हो जाता है, जो कि 24 से 3 और हो जाता है 27, मे बी 28 तक चल जाए, क्योंकि 60,000 और 20,000 और इधर 10-12 हजार करके। तो यूनिवर्सिटी तो 24 लाख
60,000 लेगा और बाकी जो 3-4 लाख है वो कंसल्टेंट आपका लेता है, जो कि आपका हर चीज़ प्रोवाइड कराता है, फैसिलिटीज़ वगैरह, तो वो आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपका लगभग हो जाता है 28 लाख, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है अगर हम बीबीएस अब्रॉड से देखें तो, जो कि और इंडिया से अगर कंपेयर करें तो ये बहुत कम है। आप आराम से यहाँ एडमिशन ले सकते हो और इवन आप अच्छा से पढ़ाई कर सकते हो। तो ये आपका हो गया। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपका जो ये बस आपका कंप्लीट कर रहे हो वो, इवन आपको इन्फ्लेशन हम जोड़े नहीं है, इन्फ्लेशन आप जोड़ सकते हो, इन्फ्लेशन के अनुसार से हम 30 लाख ले सकते हैं। ये आपका, उसके बाद फिर आपका पॉकेट मनी। और अभी जब वार सिचुएशन चल रहा है तो आप लोग को पता होगा कि जो फ्लाइट चार्ज है वो 2 गुना हो गया जब से वार सिचुएशन हो रहा है, इवन कोविड के बाद। तो अभी फिलहाल अभी हम लोग अगर इंडिया से करते हैं तो राउंड ट्रिप में हम लोग को अराउंड लगभग 60,000 अराउंड पड़ जाता है। और अगर पहले हम लोग कराएं तो 50-55 के अराउंड में आपका पड़ जाता है। और आपका 50-55,000 आप लेके चलो, और इवन इन्फ्लेट कर सकता है आप टाइम के अनुसार से, तो आप समझ सकते हो कि कितना हुआ। अब अगर 6 बार आप अगर इंडिया अगर जा रहे हो तो आपका 3 लाख और वहां चल गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस है यहाँ, वो उसका अलग एक्सपेंसेस है। आपको पता होगा कि यहाँ मेनली जो इंडिया से जो बिलोंग करते हैं वो मेनली राइस वगैरह प्रीफर करता है खाने, इवन चापाती, इवन जो फ्लोर वगैरह जितना डिफरेंट तरीका है वो, और सब्जी वेजीज, और इवन नॉन वेज में अगर हो गया तो चिकन वगैरह, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होते हैं यहाँ। अगर आपका बजट आपका, जैसे अगर आप ट्राई कर रहे हो वीगन होने का, तो वीगन का और ज़्यादा खर्चा जाता है, क्योंकि वेजिटेबल अगर हम यहाँ देखते हैं, इवन जो आपका बैंगन हो गया, ये सब आपका 300 प्लस जाता है ठंडा में। समर में थोड़ा कम रहता है, बट जो विंटर होता है, विंटर में ये बढ़ जाता है। इट मीन्स कि आपका जो खर्चा है, आपका एक साल में बहुत कम से कम अगर आप खर्चा करने वाले हैं तो 1 लाख रुपया आपका कहीं नहीं जा रहा पॉकेट मनी, और वो आपका 6 साल तक चलेगा। तो कितना हो गया आपका 6, 33 और 6 लाख और 39 लाख, और आपका 1 लाख रुपया और ले लो इधर उधर इन्फ्लेट 40 लाख। तो इसलिए मैं पहले भी कई वीडियो में बोल चुका कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आपका बजट दिखा रहा है कि 24-25 में आपका यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जा रहा है, तो आप उससे 10-12 लाख रुपया एक्स्ट्रा लेके चलो कि मेरा 6 साल में इतना जाएगा। और इवन एक जैसा हमेशा कभी भी नहीं होता है टाइम। आपका टाइम हो सकता है कि आगे बढ़ भी सकता है, घट भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो सिचुएशन आप समझ सकते हो कि कैसा सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बजट अपना प्लान करो। इवन जब बजट का कोई सिचुएशन होगा या उस पे एक वीडियो बना दूंगा मैं कि बजट कैसे आप तैयार करें। तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको परस्यू करने के लिए मैं बता चुका हूं कि इतना पड़ेगा। और अगर उसके अलावा आप 10-12 लाख मतलब 40 लाख के अराउंड आपका जाएगा ही जाएगा, अगर आप यहाँ से सफलतापूर्वक अगर एमबीबीएस करके निकलते हो तो देखो, ये एक जेन्युइन वीडियो, मैं झूठ नहीं बोलने वाला एक भी वीडियो में, तो आप विश्वास कर सकते हो। और इवन आपको कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड एमबीबीएस अब्रॉड, इवन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जितने भी चीज़ें हैं आपको जानना है, या तो फिर आपको एडमिशन के रिलेटेड पूछना है, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर होगा, और इवन इंस्टाग्राम का आईडी भी होगा, तो आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हो, और इवन हमको मैसेज करके पूछ सकते हो कि मैं एडमिशन कहाँ लूँ और कैसे लूँ, और किस यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेनिफिट होगा बजट वगैरह के रिलेटेड। और अगर आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर से स्टूडेंट है तो आप हमको क्वेश्चन, इवन कुछ टॉपिक है तो वो भी आप पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए हो तो। और इवन आपको कैसा पढ़ना है, हिस्टोलॉजी और इवन एनाटॉमी और जो भी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं इतना पढ़ चुका, उससे आगे मैं पढ़ा नहीं हूँ। जब पढ़ूंगा तो उसके रिलेटेड भी वीडियो में बनाऊंगा, स्टडी के रिलेटेड। हाँ, अच्छा होता है वीडियो बनाना, तो वो अच्छा पसंद भी है हमको, तो वैसा ट्राई करो कि आप हमसे कांटेक्ट करो। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर भी हमारे बहुत कम है, तो और वीडियो को आप लोग जितना से जितना देख के एंजॉय करो। तो मिलते कोई और नई वीडियो में, टिल देन बाय।